समय के बाद आपकी थर्ड आई में भी एक्टिवेशन होने लगता है, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, प्लस आपकी जो ऊर्जा है, आप बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं जैसे थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तो सुपरनेचुरल में आप बहुत सारी चीज़ों के जैसे ऑरा देख पाते हो। फॉर एग्जांपल आपकी विजन ऐसी हो जाती है, आप लोगों की एनर्जी पढ़ सकते हो, आप लोगों की पास्ट लाइफ भी पॉसिबल है कि चीज़ों को देख पाओ। मेरे स्पेशल गेस्ट हैं संजीव मलिक जी। सर, स्वागत है आपका, जिन्हें आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट के तौर पर, मोटिवेशनल गुरु के तौर पर, लाइफ कोच के तौर पर सभी जानते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर के जो मुख्य 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्र का हमारे कर्मा से क्या कनेक्शन है, और इसके साथ ही साथ थर्ड आई को किस तरह से हम जागृत कर सकते हैं जो हमारे अंदर होती है, और इनका 7 चक्रों का, थर्ड आई का, कर्मा का और हमारे 9 के 9 ग्रहों का, इन सब का आपस में कितना बड़ा कनेक्शन है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बना सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि 7 चक्र होते क्या है। इन्होंने बुक लिखी है चक्र ध्यान योग। इसे समझेंगे आज हम कि 7 चक्र का मतलब क्या होता है। बताएं सर। सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चक्र ध्यान योग का जो बेस है, पतंजलि योग सूत्र में सारे जिक्र आता है, सभी चक्रों के बारे में बताया जाता है कि हमारे शरीर में, वैसे तो पूरे शरीर में एनर्जी का भंडार है जी, लेकिन कुछ विशेष पॉइंट हैं जहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा डेंस है, सघन है, प्रेजेंट लगती है। अच्छा, राइट। जैसे अब एक छोटे बच्चे को भी, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा, उसके बॉडी में आप ऐसे उंगली चारों दूर से अगर ऐसे करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, नॉर्मली शायद कोई रिएक्ट करे नहीं करे, लेकिन आप यहाँ करके अगर उंगली करेंगे दूर से बिना टच किए भी ना, व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंखें बंद करके भी फील हो जाता है कि समथिंग इज देयर, राइट। बचपन में हम क्या करते थे, कुछ ऐसा है ना, तो उसमें क्या होता है कि यानी एक चक्र है यहाँ पर जिसे फील किया जा सकता है इवन इफ योर आईज आर क्लोज्ड। यहाँ पर एक चक्र है। इसी प्रकार से बॉडी में बाकी भी सारे 7 चक्र हैं। अब ये 7 चक्रों का कंसेप्ट मतलब एक तरीके से चेतना का 7 मंजिला मकान है ये। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारी कॉन्शियसनेस जो रूट चक्र पे है, तो मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला जो बिंदु है, वहां पर एनएस के पास एक चक्र होता है, रेड कलर उसकी ऊर्जा है उसकी, और वो चक्र रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो हड्डियां, हमारे शरीर का जो ढांचा है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ये चक्र नॉर्मली ज़्यादा लोगों का ये चक्र खराब होता है, डीएक्टिव होता है, यानी लगभग 80% लोगों का खराब होता है। अगर ये चक्र खराब है तो आपके अंदर डर के विचार आएंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने शरीर को लेकर हमेशा डरे रहोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे जी। मन में आप ब्रेव नहीं होगे, मतलब आपको चीज़ों से डर लगेगा, आप नए हिम्मत नहीं कर पाओगे, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं आप दबे दबे से रहोगे, सप्रेस्ड रहोगे अगर आपका ये चक्र खराब है। तो इस चक्र को अगर मैं बेस लेके चलूं, मतलब यहाँ ये रूट होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को फिजिकली मेहनत करे, अपने ऊपर फिजिकली फिट रखे, एक्टिव रखे, तो धीरे धीरे इसका ये चक्र जागृत होने लगता है। एक तरीका तो चक्रों को जागृत करने का ये होता है। तो आपकी फिटनेस तो वो जैसे जैसे आप शरीर को एक्टिव रखेंगे तो वो आपका इस चक्र को जागृत करता है। अन्यथा जो लोग बहुत ज्यादा, ये लोग जिसका ये चक्र खराब हो गया ना, वो बहुत आलसी हो जाएंगे, कहीं मूव करने का दिल नहीं करेगा, पड़े रहेंगे ज्यादा समय तक, आलस इतना होगा शरीर में कि कुछ एक्टिवली कर नहीं पाएंगे, या फिर ब्लेम करते रहेंगे दूसरों पर, या फिर ये बहुत डरे रहेंगे, या अपने आप में सिमट कर रह जाएंगे, या इनका शरीर बहुत खराब रहेगा, इम्यूनिटी बहुत खराब रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। और मैं आपके दर्शकों के से मैं निवेदन करूंगा, आप ये सारे सिम्टम मैच करके देखें, आप में से 80% लोगों को ये सिम्टम दिखाई देंगे कि मेरे शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम है जी। अब इसका सुधार क्या है, सीधी सीधी भाषा में अगर कहें तो ये चक्र, अगर इसको मैं अपने उससे कोरिलेट करके देखूं तो ये आपका शनि है। राइट। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ऊर्जा के उस लेवल से कनेक्ट करके देखते हैं, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं। अब ये शनि का मतलब है कि जीवन में जिस व्यक्ति ने दूसरों को तकलीफें दी, बीमारियां दी, दूसरों की फिजिकल एक्टिविटी को कम किया, या कोई बीमारी कोई तकलीफ दी उनको, जैसे एक व्यक्ति बहुत मिलावटखोर था पिछले जीवन में, उदाहरण से बता रहा हूँ,
इस जीवन में उसका रूट चक्र जरूर खराब होएगा। मिलावट करता था, लोगों का पेट खराब होता था, या लोगों के लोग जड़ हो जाते थे, हड्डियों की प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। मिलावट का मतलब कुछ भी मिला रहा है, राइस वगैरह बांट रहा है तो उसमें कंकड़ पत्थर डाल के दे रहा है, इस जीवन में उसका रूट जरूर खराब होगा। ऐसी अनेक अनेक तकलीफें उसको इस जीवन में होगी, एक फाउंडेशन उसकी खराब होगी। तो ये फाउंडेशन का मतलब बचपन में अगर किसी व्यक्ति की परवरिश अच्छी हो तो ये चक्र ठीक से एक्टिवेट हो जाता है, अगर ना हो तो ये चक्र बहुत खराब रहेगा, व्यक्ति डरा डरा सा रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो चक्रों की यात्रा में आता है वो है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से लगभग 3 इंच नीचे होता है। यहाँ की जो देव हैं वो ब्रह्मा जी हैं, ये हमारा जेनिटल रिलेटेड चक्र होता है। इस चक्र से हमारी क्रिएटिविटी कंट्रोल होती है। किसी व्यक्ति का जब ये चक्र खराब होता है तो वो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स या बिल्कुल नहीं आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आएंगे, ऐसा ऑपोजिट हो सकता है बिल्कुल ये व्यक्ति, या फिर ये व्यक्ति बहुत, इसको जेनिटल रिलेटेड इश्यूज होंगे, या इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई भी याद रखने की कोशिश करेगा, इसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ब्रह्मचर्य धारण करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ये इसके स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ चक्र है ये। अब इसको अगर कोई व्यक्ति ठीक कर ले, ये हमारा, अगर मैं उस हमारा जो शरीर का जो जल तत्व है ये उसके कंट्रोल में रहता है, राइट। अब अगर जैसे ये हमारा शुक्र है, मतलब अगर मैं ग्रहों की भाषा में कहूँ तो ये हमारा शुक्र है। कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा करता है, कुछ नेगेटिव करता है, सेक्सुअल या कुछ ऐसा दिक्कत में, उसका ये चक्र जरूर खराब रहेगा। अब वही कर्म का सिद्धांत हमारे चक्रों पर आ गया। चक्रों के कारण हमारा जीवन कंट्रोल हो रहा है, हमारी चेतना का जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब एक था बिल्कुल पशु तुल्य केवल शरीर के लेवल पर जीना, फिर वो शरीर के लेवल से थोड़ा ग्रो किया, अब वो बच्चे पैदा करना नेक्स्ट लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है फिर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर होता है हमारे। ये जो मणिपुर चक्र है ये हमारी चेतना का 3rd लेवल है। जब व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, मतलब चेतना जो हमारी नीचे से ग्रो करती है, बच्चा बिल्कुल एकदम शरीर के लेवल पर जी रहा होता है, फिर वो ग्रोथ के लेवल पर आ जाता है, फिर वो अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना शुरू कर देता है एक सर्टेन लेवल पर जाकर, यानी वो मणिपुर चक्र पर आ गया। मणिपुर चक्र पर जो व्यक्ति जी रहा है वो केवल अपने ईगो सेल्फ में जीता है। अगर ये चक्र खराब है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, उसके अंदर डर रहेगा, उसका पेट खराब रहेगा, उसकी किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, या उसको स्टमक में या फिर लिवर में कुछ ना कुछ इशू रहेगा। अगर ये चक्र खराब है तो कॉन्फिडेंस की कमी होना, विल पावर की कमी होना, ये हमारा सूर्य चक्र कहलाता है। अगर ये चक्र खराब है मतलब ये आपके जीवन का सूर्य है, यानी आपका जो, अगर मैं कुंडली के हिसाब से कहूं तो आपका जो सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके यहाँ पर इफेक्ट करती है, राइट। अगर कोई व्यक्ति इसको एक्टिवेट कर ले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विल पावर आ जाएगी, वो स्ट्रोंग होता चला जाएगा, मतलब, और उसका आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा। अगर आप लोग भी, हम सब भी कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको इस चक्र पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। काम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी को ये ना लगे कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल। ओवरऑल जो है बहुत सिंपल है। इन सब के बीज मंत्र होते हैं, जैसे रूट चक्र का बीज मंत्र होता है लम। कोई व्यक्ति अगर लम की चैंटिंग करे, कमर सीधी रख के बैठे, और ये जो ज्ञान मुद्रा होती है, अगर ज्ञान मुद्रा लगा के सीधे कमर रखे और लम की चैंटिंग करे, लम 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 लम, कुछ समय में चक्र एक्टिवेट होने लगता है। ये चक्र एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, आपको जीवन पे भरोसा आने लगेगा। जो सारा दिन जीवन की सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन था वो सारे समाप्त हो जाएंगे। सैक्रल चक्र ठीक होगा तो मन से वो उस तरह के विचार खत्म हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे आप। जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इन्होंने सैक्रल चक्र पर काम किया होता है। सैक्रल चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठाकर जीवन में इन दोनों की जो ऊर्जा, इसी ऊर्जा का नाम होता है कुंडलिनी शक्ति, जिसे काम ऊर्जा कहते हैं। ये काम ऊर्जा राम ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। इसी का नाम है ब्रह्मचर्य धारण करना। मतलब आपकी ऊर्जा वहां से चेंज हो गई, अपग्रेड हो गई है वो। हम किसी भी व्यक्ति की जो चेतना है वो शव से शिव की यात्रा है। हम सब भी शव से शिव बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस सेकंड चक्र पर हम पहुंचे, 3rd चक्र पर पहुंच के हम मणिपुर पर आ जाते हैं, जहां हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हमारा सूर्य बढ़ने लगता है। इसके लिए कपाल भाती करना चाहिए, और इसका बीज मंत्र है रम। तो रम 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 ऐसे थोड़ी देर के लिए 5, 7, 10 मिनट के लिए अगर कोई चैंटिंग करे और कपाल भाती साथ में करे तो पाएंगे कि ये
चक्र जागृत होने लगता है, व्यक्ति के चेतना का एक अलग ही लेवल आने लगता है, उसके चेहरे पर ब्राइटनेस आ जाएगी और वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर स्ट्रांग होगी। ये व्यक्ति जब कुछ बात कहेगा तो लोगों को भरोसा आएगा। इस तरह से लेवल। फिर हृदय चक्र पर बात आ जाती है। जिन लोगों का ये चक्र, हृदय चक्र अगर वीक होगा तो ये व्यक्ति इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा या बिल्कुल अंडर सेंसिटिव होगा। मतलब चक्र की एक ऊर्जा होती है, चक्र का एक लेवल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उससे नीचे है तो भी प्रॉब्लम है, उससे ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, मतलब अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव। अब जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे, जो आप देखोगे बहुत से लोग जीवन में जिनका ये चक्र बैलेंस होगा, ये बहुत अच्छे से रिश्ते निभाना जानते होंगे। अगर ये चक्र खराब होगा तो रिश्तों में लोग मार खा जाएंगे। मतलब टैकल कर पाना, थोड़े मुश्किल बिहेवियर वाले लोगों को टैकल कर पाना, हाई इमोशन में रहना, दुखी हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी बातें उनके दिल को लग जाती है, मतलब आपका हार्ट चक्र वीक है। ठीक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो है, ये आपको अगर मैं कहूँ तो ये सीधा सीधा आपका मंगल है। अगर ये चक्र खराब है, हृदय चक्र, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव। मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूँ मुझे यही एनर्जी दिखाई पड़ती है उनकी। आई कैन सी द चक्रास ऑन डिफरेंट लेवल्स की व्यक्ति का ये चक्र कितना एक्टिव है, उसके बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जा सकता है जी। और न केवल डिफाइन किया जा सकता है बल्कि उसे करेक्ट भी किया जा सकता है कि भाई आप यहाँ जी रहे हो, इसको ठीक कर लो तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर लेडीज़ का हृदय चक्र वीक रहता है, वीक रहेगा, इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इमोशन, डर, फियर, और ये लोग यस पर्सन बन जाते हैं, मतलब ये ना नहीं कह सकते बिल्कुल भी। इसके लिए थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। क्या कि इसका जो बीज मंत्र है वो यम है, YAM, यम। तो यम की चैंटिंग है, यम यम यम। ये क्या हो रहा है, जैसे हमारी जीभ एक सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, यम 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 ऐसे हम बोलते हैं। अब ये एक साउंड जो हो रही है, ये हमारे इस चक्र की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर रही है, एनर्जी दे रही है। इस चक्र की जो ऊर्जा है वो ग्रीन कलर की है। जिसका ये चक्र वीक होगा उसको ग्रीनरी बड़ी पसंद होगी। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, पता लगेगा आपको। और उसी चक्र का जो कलर है, कलर से मैच कर लें या उसको ग्रहों से मैच कर लें। अब ये कहें तो ग्रहों में देखेंगे तो इस व्यक्ति का ग्रह बड़ा, कहेंगे मंगल इसका नीच का है, या आपको उस रूप में दिखाई पड़ेगी चीज़। ये क्या हुआ है, अगर कर्मों के हिसाब से देखें तो इस व्यक्ति ने दूसरों के दिल बड़े दुखाए हैं, दूसरों को इमोशनली टॉर्चर किया, परेशान किया, तो इसका खुद का चक्र खराब है। राइट, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। अब फिर उसके बाद हृदय पर अगर मैं ध्यान लगाकर कोई भी व्यक्ति यम की चैंटिंग करे तो इसका ये चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। तो एक तो ये यम की चैंटिंग है। दूसरा, भगवान शिव देवता है इस चक्र के। अगर किसी को इसको ठीक करना है तो भगवान शिव की आराधना करें, इस जगह पर ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करे तो उसका ये चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। तो ये हृदय की बात करी। फिर मैं इसके ऊपर थ्रोट चक्र पर आता हूँ। थ्रोट चक्र पर जब आते हैं, यहाँ जो हमारी ऊर्जा है ये लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा है और ये हमारे कम्युनिकेशन का चक्र है। चक्र का मतलब हो गया हमारी चेतना का एक लेवल पहुंच गया। कोई व्यक्ति जैसे रूट पर जी रहा है तो केवल शरीर में जी रहा है, सैक्रल में जी रहा है तो केवल सेक्सुअल थॉट्स के साथ जी रहा है, मणिपुर में जी रहा है तो केवल अपने मान सम्मान में जी रहा है, पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और फिर हृदय में जी रहा है तो वो इमोशंस में जी रहा है। अब दो व्यक्ति जो आपस में पति पत्नी है, एक व्यक्ति का लेवल 3rd चक्र पर है और एक का 4th चक्र पर है, इन दोनों की मैचिंग कभी नहीं होगी। मतलब ये मिसमैच होंगे एक टाइप का, इसका ये हाई है, इसका ये लो है, ये पैसा वगैरह करेगा और ये इमोशन पे काम करेगी, तो ये दोनों की मैचिंग में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर सही मैं चक्रों के लेवल पर बात करूं, ये व्यक्ति अपने चक्र को एक्टिवेट कर ले, मतलब मणिपुर को ठीक कर ले और ये अपने हृदय को ठीक कर ले, तो इनकी मैचिंग सदा बनी रहेगी। मतलब मैं आपको सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ग्रहों से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब वो नहीं कि मैं किसी ग्रह की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं 5 मिनट का ध्यान हृदय चक्र पर लगाया तो आपका इमोशन ठीक हो जाएंगे। इससे आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एकदम डैम सिंपल चीज है। यम की चैंटिंग केवल 5 मिनट आपके चक्र को ठीक ठाक कर देगी। मैंने एक डैम सिंपल मेडिटेशन बना के डाला है, 7 चक्रा मेडिटेशन के नाम से, कुंडलिनी ध्यान के नाम से ऐसे मेडिटेशन चलते हैं। इसको लोग कुंडलिनी योग भी बोल देते हैं, आप बेशक उसको उस में भी जान सकते, एक ही बात है ये। तो इसको एक्टिवेट कर लिया। अब ये एक्टिवेट होते ही ये आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बना देगा, आप हर तरह की चीज़ों को डील कर पाओगे, अन्यथा आप इमोशन में ही अटके रह जाओगे। फिर थ्रोट चक्र की मैं बात कर रहा था। थ्रोट चक्र जो है ये आपके कम्युनिकेशन का, ज्ञान का चक्र है। जैसे ये एक्टिवेट होने लगता है आपके अंदर ज्ञान डेवलप होने लगता है। आप जितना ऊपर, मतलब आपके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, आप बोलोगे तो लोग आपकी बात से कन्विंस होंगे,
लोग आपकी बात को अच्छा समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे, जी। आपका इंप्रेशन लोगों पे बहुत पॉजिटिव जाएगा, आपकी स्पीच अच्छी होगी, या आप सिंगर हो सकते हैं, आप एक गायक हो सकते हैं, या फिर आपकी स्पीच के लोग दीवाने होंगे। कुछ तो आपके पास होगा जो ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, राइट। अभी जो इस फील्ड में, हमारे यूट्यूब वाले फील्ड में ज़्यादातर लोगों का ये चक्र ठीक है जी। लेकिन नीचे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब लोगों को लगता है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे के चक्र खराब हो और ये चक्र ठीक हो? द आंसर इज यस। हो सकता है कि आपके नीचे के रूट चक्र खराब हो लेकिन थ्रोट चक्र ठीक हो, ऐसा हो सकता है। हर चक्र उस मामले में कुछ हद तक इंडिपेंडेंट भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो कनेक्टेड भी होता है, कुछ पार्ट में। तो क्या करना चाहिए? अपने इस चक्र पर काम करें। इसके लिए जो हमारा बीज मंत्र है वो हम है, हम। तो हम की चैंटिंग करना या भ्रामरी प्राणायाम करना इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भ्रमर जैसी आवाज़ निकालते हैं, ये चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है। ये चक्र एक्टिवेट होने का मतलब आपके कम्युनिकेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी वाणी में ताकत आएगी, आपके कन्विंसिंग स्किल अच्छे होंगे। तो ये मैं कहूँ तो आपकी पर्सनैलिटी का एक वो लेवल है जहाँ पर आपको होना चाहिए जी। लेकिन आप अपने फियरफुल रूट चक्र के साथ थ्रोट को एक्टिव करोगे तो बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बेशक वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे लोगों के सामने, लेकिन घर में वो डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रूट पर काम नहीं किया, अपने सैक्रल पर काम नहीं किया, अपने मणिपुर पर काम नहीं किया। तो मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि नीचे के चक्र ज्यादा खराब हैं, नीचे के 4 चक्र खराब हैं, ऊपर के चक्र ठीक हैं। और ये लोगों में ज्यादा अब जैसे हम लोग स्पिरिचुअल हैं तो हम लोग ध्यान भी कहाँ लगाते हैं? हम यहाँ ध्यान लगाते हैं। इसको हम थर्ड आई बोल देते हैं। इसके जो ऊपर का चक्र है वो ये है। यहाँ जो है ये गुरु चक्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ ये चक्र है। इस चक्र के अंदर जो जैसे ही आप ध्यान लगाते हो यहाँ पर, इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। तो इसको ओम की चैंटिंग से एक्टिवेट किया जा सकता है। अब ये अगर इस चक्र को के साथ जुड़े हुए पुराने पाप या पुराने कर्मों को देखें, कर्म ये है कि जैसे मैं थ्रोट के बताने भूल गया, थ्रोट के अगर मैं कर्मों की बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इधर की बात इधर, इधर की इधर, इसका थ्रोट चक्र जरूर खराब हो जाएगा। तो मैनिपुलेशन ना करें। ऐसे व्यक्ति के मुंह से कभी कोई बात ऐसी निकल जाएगी फिर उसकी पूरी इज्जत बनी बनाई सब कुछ जीरो हो जाएगा। जैसे आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, रणवीर की बात कर रहा हूं मैं, अगर समझ पा रहे हैं तो रणवीर इलाहाबादिया के बारे में होता क्या है, आपने बाकी सारे चक्रों पर काम किया, आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को ठीक नहीं किया। जब ऐसी कोई घटना होती है, मैं अधिकतर लोगों के बारे में जान सकता हूं, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं नीचे की चीजों पे काम करके नहीं आया। इसने वो चीज पे तो कंट्रोल लूज हो गया, टेम्पटेशन पैदा हो गई, दूसरों के सामने बैठकर कुछ भी बोल दिया, और बोल दिया तो इतनी भयंकर मुसीबत में फंस गया कि बरसों की करी हुई जो मेहनत है सब जीरो होने पे आई हुई है। सोचिए कितनी बदनामी, कितना वो हुआ। क्या है? थ्रोट चक्र खराब हो गया। तो आपने नीचे के चक्रों को ठीक नहीं किया, वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, तो ये खराब हो गया। इसी तरह से मैं और थर्ड आई की बात करूं, ये जो चक्र है ज्यादातर हम ध्यान करते हैं ना, इसी पर ध्यान करते हैं, तो एक समय के बाद आपकी थर्ड आई में भी एक्टिवेशन होने लगता है। तो बहुत से लोगों का आगे चक्र जागृत होने लगता है। जब ये चक्र जागृत होगा आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, प्लस आपकी जो ऊर्जा है, आप बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स भी एक्टिवेट होने लगती हैं। जैसे थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो सुपरनेचुरल में आप बहुत सारी चीज़ों के जैसे ऑरा देख पाते हो फॉर एग्जांपल। तो ऑरा देख पाना लोगों का, आपकी विजन ऐसी हो जाती है, आप लोगों की एनर्जी पढ़ सकते हो, आप लोगों की पास्ट लाइफ भी पॉसिबल है कि चीज़ों को देख पाओ, या आप आत्माओं को भी देख पाते हो अगर आप इस पर काम करो तो। सबके लिए ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को दिखेगा। इस पर मेहनत करना बड़ा मुश्किल है, एफर्ट लगते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं। हम लोगों ने भी जो इस पर मेहनत की हुई, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन बता पाते हैं, हम फ्यूचर की कुछ बातें कर पाते हैं, ये सब थर्ड आई का ही कमाल है। इस पर हमने बड़ी मेहनत करी है, बहुत एफर्ट लगे हैं, सालों साल की मेहनत लगती है, तब जाके चक्र कुछ एक्टिव होता है। पर यहां तक पहुंचने से पहले नीचे का बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। कोई व्यक्ति सीधा सीधा सोचे अच्छा इतनी सी बात है, मैं ध्यान लगाना शुरू करूं, मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूं, सीधा नीचे के चक्रों पे मेहनत करने की जरूरत क्या है? नहीं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी ही चाहिए, तब जाके आप यहां पर पहुंच पाएंगे। तो मैंने आपको थर्ड आई का बताया, फिर इसके बाद लास्ट जो है वो क्राउन है। ये हमारा आखिरी शिखर है, ये हमारा शिव है हमारे भीतर। अगर कोई व्यक्ति यहां तक अपनी चेतना को ले जाता है तो ये उसकी शिवत्व की यात्रा है। तो व्यक्ति की मतलब नीचे से ऊपर से चेतना उसकी गति करते करते अल्टीमेटली उसको यहाँ तक लाने का प्रयास हर इंसान को करना चाहिए। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ले आता है तो उसकी चेतना एकदम शिखर पर पहुंच गई, टॉप पर पहुंच गई। इस व्यक्ति का ऑरा जबरदस्त होगा, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ होगा। अगर
यहाँ से कोई एग्जिट करके मृत्यु के समय किसी का ध्यान यहाँ से निकलता है और बाहर जाती है उसकी आत्मा, तो कुछ लोगों की खोपड़ी चटक जाती है हल्की सी। तो आपको एक क्रिया याद होगी हिंदू सनातन धर्म में, एक मृत्यु के समय में बेटे को बोला जाता है, पुत्र को, कि वो कपाल क्रिया बोलते हैं। कपाल क्रिया मतलब खोपड़ी को चटकाने के लिए, मतलब वो डंडे से, एक डंडा लेके मारते हैं शव को। जब उसको जलाया जा रहा होता है तो खोपड़ी पर मारा जाता है, इस जगह पर, मतलब जो शव है उसको मारा जाता है। ये होती है कपाल क्रिया। इस कपाल क्रिया के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि अगर उस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ से निकल के ऊपर गई हो तो ये व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये 7 चक्रों की जो यात्रा है, शव से शिव की यात्रा है। कोई व्यक्ति शव की तरह जीता रहे, उसकी मर्जी, कोई उससे ऊपर उठ के जी सके, उसकी मर्जी। तो प्रत्येक चक्र का अपना अपना एक रोल है। हर व्यक्ति को थोड़ा या ज्यादा इन चक्रों पर काम अवश्य करना चाहिए, ताकि वो पशुवत जीवन से शिव रूप जीवन में आ सके। राइट, ये हमारी यात्रा है।